चलिए बेटा, अभी निस्बत में तकसीम का जाब्ता, एक इंपॉर्टेंट जाब्ता मैं पढ़ाने जा रहा हूं आप लोगों को। निस्बत में तकसीम का जाब्ता कुछ नहीं है। यहाँ पर आप लोग गौर से देखिए, यहाँ पर ये एक खत है समझो बेटा, या नहीं तो यहाँ पर एक नुक्ता है a ऑफ x1 y1, इधर या यहाँ पर एक नुक्ता है समझेंगे b ऑफ x2 y2, एक नुक्ता है। ये खत मतलब ये एक खती खता समझे, एक लाइन सेगमेंट समझेंगे। अब ये इसको क्या कर रहा बोले तो एक नुक्ता ऐसा नुक्ता है, इसको खता कर दे रहा। खता का मतलब कहीं पर भी यहाँ पर एक जगह खता कर दे रहा समझेंगे। ये जहां पर खता कर रहा उस नुक्ते का नाम मैं क्या दे रहा हूं तो P ऑफ x, y। समझ में आया? पहले a ऑफ x1, y1, b ऑफ x2, y2 दोनों नुकात को जोड़ने से एक खती खता बन रही समझेंगे। ये खती खता को p ऑफ x, y एक नुक्ता क्या कर दे रहा हो तो खता कर दे रहा, खता कर दे रहा हो तो अब यहां से यहां तक कुछ हिस्से बने बेटा। मतलब देखिए 1 2 3 4 5 हिस्से, इधर भी कुछ हिस्से बने 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा हिस्से बन रहे। यहां से यहां तक जो हिस्से बने हम लोग इसको मैं m1 समझ रहा हूं। यहां से यहां तक जो हिस्से बने मेरे को उसको मैं m2 बोल के नाम दे रहा हूं बेटा। इसका मतलब देखिए अब निस्बत में p ऑफ x, y क्या कर रहा है, ये खती खता को ये m1 और m2 के निस्बत में, यहां पर कुछ हिस्से यहां पर कुछ हिस्से, वो निस्बत में निस्बत m1 निस्बत m2 में खता कर दे रहा। जब निस्बत में तकसीम का जाब्ता, कौन तकसीम कर रहा, p तकसीम कर रहा। किसको तकसीम कर रहा, a और b को तकसीम कर रहा। कौन से निस्बत में तकसीम कर रहा, m1 और m2 के निस्बत में तकसीम कर रहा। जब ये P ऑफ x, y मालूम करने के लिए जाब्ता लिखते बेटा, P ऑफ x, y इज इक्वल टू, देखिए और से देखिए m1 यहां पर जाइए m1 x2 प्लस m2, फिर यहां पर आइए m2 x1 बाई m1 प्लस m2 बेटा। फिर एक बार देखिए यहां m1 लिख लेंगे x2, फिर प्लस लिखेंगे m2 लिख लेंगे x1, ये हो गया कॉमा, ये x महवर x का जवाब आया बेटा। अब y का भी आना, फिर वही सेम m1 से y2 को मिला लेंगे प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2, ये हमारा फार्मूला है बेटा। क्या ये फार्मूला कब इस्तेमाल करना, निस्बत में तकसीम का जाब्ता बोले तो ये फार्मूला आप लोग याद करना। वो निस्बत में कुछ भी नहीं है, एक खती खता है, वो खती खता को एक नुक्ता खता कर रहा, कैसा खता कर रहा, चंद निस्बतों में खता कर रहा। जब वो खता करने वाला नुक्ते का जवाब मालूम करने के लिए हम लोग ये जाब्ता इस्तेमाल करते। कुछ नहीं है, P ऑफ x, y इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1, m1 x2 m2 x1 बाई m1 प्लस m2, x का हो गया जवाब m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2, ये हमारा ये फार्मूला है। अब देखिए नेक्स्ट एक नोट लिख रहा हूं, नोट वेरी इंपॉर्टेंट, नुक्ता तस्लीस बेटा, तस्लीस का मतलब क्या है, ये इंपॉर्टेंट मैं समझा रहा हूं आप लोगों को। तस्लीस का मतलब, तस्लीस बोले तो तीन हिस्से, इसका मतलब क्या है, यहां पर देखिए बेटा, ये a और a ऑफ x1, y1 है, यहां पर b ऑफ x2, b ऑफ यहां पर लिखेंगे b ऑफ x2, y2, ये दो नुक्ते हैं, दोनों को जोड़ने से एक खती खता। अब ये खती खता को तीन मसावी हिस्सों में बांट रहे, मतलब क्या है, ये यहां पर अब देखिए p कितने हिस्से हो गए, यहां से यहां एक हिस्सा हो गया, फिर यहां से यहां तक दूसरा हिस्सा, दो हिस्से हो गए, तीन हिस्से होना है, यहां पर समझेंगे q। अब तस्लीस बोल तो कितने हिस्से,
एक, ये दो, ये तीन हिस्से, तीन मसावी हिस्से। अब कौन कट कर रहे, तो तीन हिस्से बन रहे, पहले P कट कर रहा और Q कट कर रहा, दोनों कट कर, मतलब P का जवाब, P तक का निस्बत क्या है, P का मतलब यहाँ नुक्ते तस्लीस के निस्बत है क्या है, P तक P का निस्बत, यहाँ पर मिसाल के तौर पे P का निस्बत इज इक्वल टू P तक कितना है, देखिए कितने हिस्से है, एक इज टू P से यहां तक एक, ये दो। जब Q का निस्बत, Q का निस्बत इज इक्वल टू Q तक कितने हिस्से, एक, ये दो, दो इज टू, यहां से यहां तक कितने हिस्से, एक हिस्से। मतलब नुक्ता तस्लीस में निस्बतें कैसे रहते बोले तो 1:2 रहता और 2:1 रहता। ये इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को याद रखना है। और एक बात देखिए बेटा, यहां पर और एक बात भी समझाना चाह रहा हूं मैं, अगर एक खती खता यहां पर एक a है या b है, a ऑफ x1, y1, b ऑफ x2, y2, यहां पर अब देखिए इसको मैं कितने हिस्सों में बांट रहा हूं बोले तो चार मसावी हिस्सों में बांट रहा हूं। यहां पर देखिए एक हिस्सा हो गया, इसको नाम दे रहा हूं मैं P, और एक हिस्सा हो गया Q, एक हिस्सा, दो हिस्से, तीन हो गए, चार होना है, ये R। अब P तक P का निस्बत इज इक्वल टू P तक का निस्बत होना बेटा, मतलब यहां से यहां तक कितने हिस्से, एक इज टू, यहां से यहां तक देखिए एक, दो, तीन। अब उसी तरीके से Q का निस्बत इज इक्वल टू Q तक का एक, एक, दो, दो, फिर Q से वहां तक एक, दो, ये दो एक कम कट जाता है, इज इक्वल टू 1:1 होगा। R तक R का निस्बत इज इक्वल टू R तक देखिए निस्बत एक, दो, ये तीन, इज टू यहां से यहां तक एक। कुछ डाउट बेटा? तो यहां पर तकसीम करने वाले का फार्मूला पूछ रहा तो P ऑफ x, y इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 बाय m1 प्लस m2, कॉमा m1y2 प्लस m2y1 बाय m1 प्लस m2 हो गया। अब नुक्ता तस्लीस में कितने हिस्से रहते, तीन हिस्से रहते, वहां पर पहला खता करने वाला P, उसकी निस्बत क्या रहती, 1:2, Q की निस्बत क्या रहती, 2:1। अगर चार मसावी हिस्सों में बांट रहे तो पहला नुक्ते का निस्बत 1:2, एक हिस्सा, तीन हिस्से, 1:3। दूसरा नुक्ते का निस्बत दो, तो यहाँ पर भी दो, यहाँ पर भी दो, तो बराबर रहने की वजह से 1:1 बोलना। यहाँ का निस्बत क्या है, यहाँ ये R का निस्बत क्या हो रहा बोले तो तीन हिस्से, यहाँ पर एक हिस्सा, 3:1। कुछ भी डाउट रहा, समझ में नहीं आया, पूछिए बेटा। ओके भाई, मश नंबर 7.2 का पहला हिसाब देखिए, नुक्ता के मख्तसात, जो मतलब किताब में जैसा है वैसा मैं लिख रहा हूं, आप लोग मश नंबर 7.2 का फर्स्ट बिट लिखिए, मैं शॉर्ट करके इसको लिख दे रहा हूं। नुक्ता के मख्तसात, जो नुकात, यहाँ पर कैसा है तो नुक्ता के मख्तसात मालूम कीजिए, जो नुकात, ये नुकात और ये नुकात को 2:3 की निस्बत में खता करता है। इसका मतलब देखिए क्या मतलब है, हल देखिए यहाँ पर, हल नुक्ता के मख्तसात मालूम कीजिए, जो नुकात, ये नुक्ता, यहाँ पर एक नुक्ता है और यहाँ पर एक नुक्ता है, समझेंगे। ये दो नुक्तों को जब मैं जोड़ रहा हूं, ऐसा जोड़ रहा हूं, यहाँ पर पहला नुक्ता है -1,7 और दूसरा नुक्ता है 4,-3। ये दो नुक्तों को मिलाने के बाद एक हम लोग को खती खता बन रहा। ओके, अब क्या कर रहा, ये दो नुक्तों को जोड़ने के बाद जो खती खता कर रहा, वो खती खता को एक नुक्ता क्या कर रहा बोलता, खता कर रहा। ऐसा मैं इसका नाम A दे रहा हूं, मैं इसका नाम B दे रहा हूं, मैं इसका नाम T दे रहा हूं, जो खता करने वाला है। अब P ऑफ, यहां पर भी मख्तसात रहते, P ऑफ x, y इज इक्वल टू हाउ मच, ये हमारा सवाल है। ये P जब तकसीम कर रहा तो इसकी निस्बत भी दे दिया, यहां से यहां तक दो हिस्से है, यहां से यहां तक तीन हिस्से है। अब इसको हम लोग पहले नाम दे देंगे x1, y1, ये हमारा नाम है x2, y2, ये हमारा m1, ये हमारा m2।
अब ये मालूम करने के लिए निस्बत में तकसीम का ज़ाब्ता, निस्बत में तकसीम का ज़ाब्ता इस्तेमाल करना है। P of x, y is equal to m1 x2 plus m2 x1 by m1 plus m2 m1 y2 plus m2 y1 by m1 plus m2। ये ज़ाब्ता आप लोगों को मालूम है बेटा, ये ब्रैकेट में बंद करते हैं। अब कुछ नहीं, ये जो भी खतरे हैं यहां पर दर्ज करेंगे इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट लिखेंगे बेटा m1 और m1 की खतर 2 इंटू x2, मैं पूरे लिख लिया, देखिए x2 4 प्लस m2 3 इंटू x1 माइनस 1 बाई m1 2 प्लस m2 3 कॉमा m1 फिर वही 2 इंटू y2 की खतर -3 m2 3 इंटू y1 की खतर 7 बाई m1 फिर 2 प्लस 3, ये दर्ज कर। फिर ये मसावी का बराबर मसावी, ब्रैकेट 2 चौक 8 प्लस इंटू माइनस 3 एकम 3 बट्टे 2 में 3 मिलाइए 5 कॉमा प्लस इंटू माइनस 2 तिया 6 प्लस 3 सत्ते 21 बट्टे 2 में 3 मिलाइए 5 इज इक्वल टू। अब यहां पर देखिए कंफ्यूज हो रहे, अलामत इसकी प्लस है इसकी माइनस है, अलग अलग अलामत रहे जब बड़े अदद की अलामत लिख लेके बड़े में से छोटे को निकाल देना। बड़े अदद की अलामत प्लस है, पहली मर्तबा प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, 8 में से 3 निकाल दिए 5 बट्टे 5, ये कॉमा का कॉमा, यहाँ पर अलामत इसकी प्लस है इसकी माइनस है, इन बड़ा है, पहली मर्तबा लिखने की जरूरत नहीं है। 21 में से 6 को निकाल देंगे, कितना आता है 21 में से 6 चले गया तो 15 बट्टे का बट्टे 5 का 5। तुम लोग क्या कर रहे हैं, ब्रैकेट को भूल जा रहे हैं, ब्रैकेट भूल गए, गलत, ब्रैकेट कंपलसरी। अब यहां पर फिर रोक दे रहे हैं आप लोग, यहां पर ये और ये 5 एक कम 5 एक कम 5 एक कम 5 3 15 कट हो जाने के बाद इज इक्वल टू 1 बट्टे 1, बट्टे में 1 रहे तो नहीं लिखना, ऊपर वाला शुमार कुनिंदा जो भी है 1 कॉमा का कॉमा 3 बट्टे 1 को नहीं लिखना 3, ये बंद हो गया। Therefore P of x, y is equal to 1, 3 आया, ये हमारा जवाब है बेटा, गौर से देखिए।